नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों की पौबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मति पद छोड़ छाड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। उसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईशा मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहान के प्रेम वृत्तांत और नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख ही रहे हो, रण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तियार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसरों को देखो। इसके उपरांत जो उचित समझो सो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बगैरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यह मेरे जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिता ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। यह बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मविबल की ही अपना एक सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, जाते जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो बैठे। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़ों के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यह आय अभी 6 महीने से अधिक न हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दुर्गा जी कबाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाह का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार जाती है, अवश्य की कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित ओलोपदीन की। कौन पंडित ओलोपदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित ओलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़ा कौन ऐसा था जो उनका ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके घर पर मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि
उनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। कुछ देर उत्तर नहीं मिला तो बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। पंडित ओलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए और कुछ जागते हुए चले जा रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर कहा, बोले महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित ओलोपुद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी का ही तो खिलौना है। उन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित ओलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं और हम आपका घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं हो सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्या की मोहिनी वंश का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामजादों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हों। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस, मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित ओलोपुद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों ने हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे एक साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्लड़ है, झिंझलाता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ओलोपुद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था वह पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्या की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्य शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लालाजी का 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्या सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा रहा। ओलोपुद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित ओलोपुद्दीन की ओर बढ़े। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यधिक दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव।
बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उलूपदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य की हथकड़ियों के लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। उसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से एक ही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, काल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्जना चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित उलूपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथ में हथकड़ियां और हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी कि पंडित उलूपदीन इस आगाध वन में सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक और वकील मुख्तियार उनके आज्ञाकारी पालक और अर्दली चपरासी चौकीदार पर उसके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि उलूपदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचनता हो, वह क्यों कानून के पंजे में फंस जाए। प्रत्येक मनुष्य उसकी सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने की निमित्त वकीलों की एक ऐसी सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तंजवीज में लिखा, पंडित उलूपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग है और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक के हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में इससे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित उलूपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट हो गई। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालतों की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यग्र बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वग्लानि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़े हुए न चलते। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वंत, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित होकर घर चले आए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा बैठे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुनी। सब मनमानी करते हैं। हम तो कलावार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे। वहाँ बस यही सूखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की है
और कोई ओहदेदारी भी नहीं थी, लेकिन काम किया है, दिल खोल कर किया है। आप ईमानदारी बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेर हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझी पर पढ़ना लिखना सब व्यर्थ। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशीधर इस दुरवस्था से घर पहुंचे और बूढ़ा पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाए तो अवश्य वह क्रोध से विकट रूप धारण कर लेते। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक तो सीधे मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और हरे और गुलाबी पर्दे, पंछिया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे और सींग पीतल के जड़े हुए थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित ओलोपदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदा हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिक लगी है, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। ओलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहूँ? ओलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वभाव स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित ओलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझना। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु परास्त किया है तो सिर्फ आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने ओलोपदीन के आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा करने की, वरन उन्हें अपने पिता की एक ठौर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा और सद्भाव झलक रहा था। गर्व में अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुँह से तो जो अभिनय हुआ है उसको क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। तो जो आज्ञा दोगे। सर माथे। ओलोपदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? किंतु जो कुछ स्वयं सेवा मुझसे हो सकती है उसकी त्रुटि न होगी। ओलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ और जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित ओलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6000 वार्षिक वेतन में अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग और सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतने सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ओलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मुंशी वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसी कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या, न बुद्धि और न स्वभाव इन त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ऐसा महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ओलोपदीन ने
कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वान की चाह है, न अनुभव की मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वान की चमक फीकी पड़ गई। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत और उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उलोपुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। धन्यवाद। की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।